बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तस्लीम अहमद साबरी हाज़िर खिदमत है। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के ग्रैंड फाइनल में, और चेहरे की मुस्कुराहट मेरी, आपकी, जजेस की, पार्टिसिपेंट्स की, तमाम टीम की, हम सब की और आपकी भी ये बता रही है कि वो लम्हा आन पहुंचा जिसका इंतज़ार था। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 इस माह रबीउन नूर में एक मरतबा फिर मरहबा या मुस्तफ़ा का ये सीज़न पेश किया गया, और आज 4 पार्टिसिपेंट्स पहुंच चुके हैं अपनी आखिरी मंजिल, अपने आखिरी पड़ाव पर। यहाँ फ़ैसला होगा कि फ़ातिह कौन है। आका अलैहिस्सलाम की मदह सराई से हम आका की मदह बयान नहीं करते, आका अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को बुलंदी नहीं दे सकते हैं। हम दर हकीकत आका की शान की बात करके, उनके हुस्न जमाल का तज़किरा, हुस्न जमाल का तज़किरा करके, उनकी जुल्फ़ और रुख़सार का तज़किरा करके, उनके इल्म कमाल का तज़किरा करके, आपकी सीरत बयान करके, और फिर आपके दयार का तज़किरा करके, उसमें आने की तमन्ना, इल्तिजा, इस्तिग़ासा पेश करके, दर हकीकत हम अपनी ज़ुबानों को शान अता करते हैं, अपने आप को इज़्ज़तें अता करते हैं। ये वो लोग जो 24 पार्टिसिपेंट्स पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों से ARY की टीम ने चुने और यहाँ इस मंच पर आकर बैठे, इस प्लेटफॉर्म पर आकर बैठे, नात पढ़ी, और अब उन 24 में से 20 हमारा साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन बहुत कुछ सीख कर गए हैं। वो लोग भी जो कैमरे के उस पार इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खा वो इसमें शरीक नहीं हुए, लेकिन मेरा यकीन है, मेरा ईमान है, जहाँ एक तरफ उन्हें ये नाते सुनकर रूह की सरशारी, ये नाते उनकी रूह की सरशारी का बायस बनी होंगी, वहीं पर तरबियत का सामान भी हुआ होगा। आज ग्रैंड फाइनल है, आज मुकाबला है आखिरी, और पता चल जाएगा कि फ़ातिह कौन होगा, वो एक खुश नसीब कौन होगा जो सीज़न 6 का फ़ातिह कहलाएगा। ARY QTV की जानिब से, मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से तमाम फाइनलिस्ट के लिए कुछ ना कुछ प्राइज़ेज़ हैं, एवॉर्ड्स हैं, जिनका तज़किरा मैं आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये एवॉर्ड्स के पास हूँ इस वक्त, तहाइफ़ के पास, और ये लिस्ट है उन एवॉर्ड्स की कि जो आज पार्टिसिपेंट्स के लिए ख़ास तौर पर पेश किए जा रहे हैं। मैं पहले भी ज़िक्र कर चुका हूँ, ये सिर्फ़ हौसला अफजाई है, ये इनाम है, इसलिए कि आका अलैहिस्सलाम की तारीफ़ व तौसीफ़ का कोई सिला नहीं दे सकता है। हम उनकी हौसला अफजाई और इज़्ज़त अफजाई के लिए ये तोहफ़े उन्हें पेश कर रहे हैं। फर्स्ट आने वाले के लिए, आज के फ़ातिह के लिए, सीज़न 6 के फ़ातिह के लिए अल वफ़ा टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड उम्रा सर्विसेज की जानिब से उम्रे का टिकट है। फिर सुपरस्टार मोटर बाइक वालों की जानिब से सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करने वालों के लिए मोटर बाइक्स का तोहफ़ा है। अतहर एसोसिएट्स की जानिब से फ़र्स्ट और सेकंड आने वाले के लिए कैश प्राइजेज़ हैं। फिर साहिबजादा वाला शान, साहिबजादा हसन, हसीबुर रहमान, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया ईदगाह शरीफ की जानिब से तमाम 4 फाइनलिस्ट के लिए कैश प्राइजेज़ हैं। शेख फ़ाज़िल हुज़ूर ख्वाजा सूफ़ी अल्लाहदाद अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग के सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला ख्वाजा नूर मोहम्मद सहू साहब, जो खुसूसी माविन भी हैं चीफ़ मिनिस्टर पंजाब के, उनकी जानिब से भी तमाम 4 फाइनलिस्ट के लिए कैश प्राइजेज़ हैं। फिर होम अप्लाइंसेस का तोहफ़ा है हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब से, जिनकी ख़ास तवज्जो और दिलचस्पी की वजह से इस मुकाबले का, मरहबा या मुस्तफ़ा का आगाज़ हुआ और इसने अपनी मनाजिल तय की हैं। उनकी जानिब से 4 फाइनलिस्ट के लिए होम अप्लाइंसेस हैं। और फिर ये एवॉर्ड जो हाजी अब्दुल रज़ाक़ एवॉर्ड, जिसका इजरा पिछले साल माह रबीउन नूर की मुक़द्दस साअतों में किया गया था, उनकी जानिब से ये ARY फैमिली की जानिब से 4 फाइनलिस्ट के लिए, जजेस हजरात के लिए
ये अवार्ड भी हाजी अब्दुल रज़ाक अवार्ड इस बार भी मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 में भी पेश किया जा रहा है। तमाम जजेस के लिए जो भी पार्टिसिपेट करते रहे हैं उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की जानिब से गिफ्ट्स हैं, होम अप्लाइंसेस के तोहफ़े हैं, उनको भी पेश किए जाएंगे। मैं जजेस हज़रात का तारुफ़ आपसे कराना चाहता हूँ जो आज मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा अलहाज मोहम्मद शहबाज़ कमर फरीदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहबाज़ भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? आज वो घड़ी आ गई, फ़ाइनल है और एक का चुनाव होना है। बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ आज निचोड़ है, ये चारों में से अब एक ने सिलेक्ट होना है और यकीनन मुझे उम्मीद है कि यकीनन पूरी भरपूर तैयारी से आए हैं। इंशाअल्लाह लुत्फ़ आएगा, इनके लिए दुआएं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा हम सब के महबूब अलहाज सैयद मोहम्मद फ़सीउद्दीन सोहरवर्दी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शाह जी, फ़ाइनल आ गया और आपने तकरीबन तमाम, बल्कि तकरीबन नहीं यकीनन तमाम 5 पिछले सीज़न में भी और छठे सीज़न में भी आप जज के तौर पर यहाँ तशरीफ़ फरमा है। कैसा देख रहे हैं इस बार जो बच्चे आए हैं उसमें कुछ फ़र्क है? कल के सेमीफाइनल के बाद आज फाइनल सुनने का मौका मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि जो शुरका हैं मुकाबले के उन्होंने पूरी तैयारी की होगी और अच्छी नातें और अच्छा सूफियाना कलाम सुनने को मैसर आएगा इंशाअल्लाह। आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा हम सब के महबूब, हम सब के सरों का ताज क़ारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। क़ारी साहब कैसा देख रहे हैं इस फ़ाइनल को? बड़ा मुकाबला है माशाल्लाह जी, ये इतने मराहिल तय करके माशाल्लाह ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं और 4 बच्चों का आज मुकाबला होगा माशाल्लाह से। तो सारे मराहिल तय करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे इसमें रह गए हैं, जो नहीं आ सके, यहाँ तक नहीं पहुँच सके, उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। इसलिए उनके लिए तो सबसे बड़ा इनाम यह है कि वो अल्लाह के हबीब का नाम ले रहे हैं। इससे बड़ी क्या सआदत हो सकती है? बिल्कुल। तो उनके लिए बहुत बड़ा इनाम है। तो जो बच्चे रह जाते हैं उनको दिल छोटा नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको और मेहनत करनी चाहिए यकीनन। तो इंशाल्लाह आज का जो ये चारों में मुकाबला होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा सनागो अलहाज सरवर हुसैन नक्शबंदी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सरवर भाई, कोई मशवरा आपका इन चारों के लिए? मशवरा इनके लिए बस यही है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो सलाहियत अल्लाह ने इनको दी है उसका इजहार अपने पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करें। और ये वो टैलेंट है जो बिल्कुल आप ये समझ लें कि पूरे पाकिस्तान का छन के जो एक टैलेंट है वो इस मुकाबले में आता है और ये ट्रेंड सेटर मुकाबला है और उसका आज फाइनल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा सुनने को इंशाल्लाह आज मिलेगा इंशाल्लाह। आलमी शोहरत याफ्ता सनाख़ा सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, आपने मुकाबले बहुत हिस्सा लिया, वैसे तो सब ने ही लिया है और सब इस मंजिल से गुज़र कर सनाख़ा बने हैं। कोई मशवरा इनके लिए, चारों के लिए? तस्लीम भाई, मैं इन चारों हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सनाख़ानों को मशवरा दूंगा कि आज का दिन आपके लिए बहुत यादगार दिन है। आज के दिन आपने यहाँ जो आपको 3-4 मिनट मिलने हैं, उन 3-4 मिनट को ऐसा यादगार बनाइए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस कदर महब हो के कैफियत के साथ पढ़िए कि ना सिर्फ हमें बल्कि दुनिया भर में ये मुकाबला जो देखा जा रहा है सबको ये याद रह जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मुकाबले का आगाज़ तमाम जजेस, मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात की इजाज़त से और ग्रैंड फाइनल के पहले पार्टिसिपेंट फैसलाबाद से आसिम अली जमाती। अफ़सानाए हयात के उन्वान बदल गए। आया मदीना आया
मचल गए। मेरे रसूल पाक ने रखे जहाँ कदम, मेरे रसूल पाक ने रखे जहाँ कदम, जन्नत जगह वो बन गई, पत्थर पिघल गए। जन्नत जगह वो बन गई, पत्थर पिघल गए। आया मदीना याद तो अरमान मचल गए। नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब। ओ इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब। हो इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब तती थी जोग चौधार फिरा हिंद सिंध पंजाब ते मार फिरा। ओ सुंज बार ते शहर बाजार फिरा। सुंज बार ते शहर बाजार फिरा। मता यार मिलम कई सांग सबब। हो इत्था मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश वसदा विच मुल्क अरब। हो इत्था मैं मुठड़ी
माशाल्लाह माशाल्लाह। आसिम अली जमाती, शहबाज भाई क्या कहेंगे आसिम अली जमाती के लिए? आसिम अली जमाती साहब का माशाल्लाह बड़ा पुख्ता आवाज़ है, बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन आज इनकी तैयारी नज़र नहीं आई मुझे जैसे तैयारी होनी चाहिए थी। कलाम भी जो है नात का जो पढ़ा है इन्होंने साइम चिश्ती साहब का, उसमें भी एक तो ओवर जगह लगाई हैं और जहाँ अल्फाजों की बोल बांट करनी चाहिए थी वो नहीं की गई। और काफ़ी में भी आके जब ख्वाजा साहब की पढ़ी है तो सही तरीके से स्टार्ट भी नहीं लिया इन्होंने और वहाँ से बेसुरे हुए हैं। और कोई जैसे होनी चाहिए थी माशाल्लाह, आप इतना पिछले जितने पीछे आप पढ़ते आए हैं बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बड़ा मज़ा दिया आपने, लेकिन आज थोड़ा सा आप प्रेशर ले गए, पता नहीं क्या। आप बहरहाल मेरी दुआएं आपके साथ हैं। जी शाह जी। आसिम अली जमाती साहब ने अच्छा पढ़ा। मेरा ख़्याल है कि ये पढ़ते वक्त आवाज़ का इस्तेमाल ज़्यादातर नाक में करते हैं, जो मुझे महसूस हुआ, हो सकता है कि दूसरे जजों को ना महसूस हो। और तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ नात के अंदर इन्होंने की। कदम को इन्होंने छोटे काफ से पढ़ा कदम, और जो सुफियाना कलाम में जब ये राग आलाप रहे थे तो उस राग में ये 2-3 दफ़ा बेसुरे हुए। बहरहाल मजमूई तौर पर अच्छी कारकर्दगी है। अल्लाह तबारक व तआला इनको कामयाबी अता फ़रमाए। मैं दुआ गो हूँ उनके लिए। ठीक जी काली साहब। आसिम के लिए मैं ये कहूँगा कि इन्होंने जब शुरू किया ना तो उसमें अफसाना हयात ये बिल्कुल पूरा नाक में इन्होंने अदा किया जी। और उसके बाद फिर ज़रूरत से ज़्यादा मुर्कियाँ इन्होंने ली हैं जो नहीं लेनी चाहिए, और कम से कम हो और अच्छी हो, पुख्ता हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक। बहरहाल इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत पुख्ता है, अगर इससे ये फ़ायदा उठाएं तो ये बहुत अच्छे नाता बन सकते हैं। ठीक जी सरवर भाई। बहुत सी दुआएं हैं आसिम अली जमाती साहब के लिए, और बहुत अच्छा इन्होंने फ़ील के साथ, मुझे महसूस हुआ है कि फ़ील के साथ पढ़ा है। चंद एक गलतियों की निशानदेही कर दी गई है और कुछ हमारे पास भी नोट हैं। चूँकि ये फ़ाइनल है तो इसमें हम माइनर जो चीज़ें हैं उनको इतना ज़्यादा नहीं देख रहे, और बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। जी ज़बीब भाई। आसिम अली जमाती ने पिछले राउंड में जब पढ़ा, दोनों कलाम पढ़े, नात भी पढ़ी, आरिफाना कलाम भी पढ़ा, तो नात आपने बहुत नीचे सुर में शुरू की, जिसकी वजह से भरपूर फोर्स के साथ आप नहीं पढ़ सके। और आज हुआ ये कि आप उसके अपोजिट यानी कि सुर आपका ऊंचा लग गया, जिसकी वजह से अंतरे जिस तरह मतलब सॉफ्टनेस के साथ आने चाहिए थे नहीं आए, खराश भी आती रही बार बार। बहरहाल आपकी आवाज़ बेमिसाल है माशाल्लाह। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। आइए आसिम अली जमाती और अगले पार्टिसिपेंट हैं लाहौर से मोहम्मद दानियाल। मुझको भी काश जलवाए खजरा दिखाई दे। बेनूर आँख से भी उजाला दिखाई दे।
थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए, थोड़ी सी देर को मुझे बीनाई चाहिए, बस एक झलक हुजूर का रोज़ा दिखाई दे, बेनूर मैनू कावे जान मुहाले, मैनू 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 कावे जान मुहाले, मेरा रांझण मेरे नाले, मैनू कावे जान मुहाले, मेरा रांझण मेरे नाले, आज़म सोम सलात भी भुल गई, आज़म सोम सलात भी भुल गई, नाम भी भुल गया ते ज़ात भी भुल गई, अख लड़ गई रांझण नाल, मेरा रांझण मेरे नाल, मैनू कावे जान मुहाले, मेरा रांझण मेरे नाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी ज़बी भाई मोहम्मद दानियाल। तस्लीम भाई, आपने जब इब्तिदा में मुझे कहा कि कोई मशवरा दीजिए, तो मैंने एक बात की थी कि ऐसे पढ़िए, इस तरह महव होके पढ़िए, कैफियत के साथ पढ़िए कि वाक़तन ऐसे ही लगे कि जैसे हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हैं। और इस बच्चे ने वाक़तन उसी कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए ख़ुद भी महव होके पढ़ा और हमें भी उसी कैफियत से सरशार कर दिया। लेकिन चूँकि ये मुकाबला है तो कैफियत तो अपनी जगह, लेकिन जो गलती हुई वो भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है। बेटा, आलाप हद से ज़्यादा लेने की क्या ज़रूरत है आपको, इतना लंबा आलाप। तो एक ये बात है, और दूसरा आज़म सौम सलात भी भूल गई।
नाम भी भुल गया ते ज़ात भी भुल गई। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा सा था, बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। जी सरवर भाई क्या कहेंगे दानियाल के लिए? मैं दानियाल के लिए इकबाल का मिसरा हदिया करूँगा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वाह, इतना खूब इसने पढ़ा है, इतना डूब के पढ़ा है, इतनी महवियत से पढ़ा है। सूफियाना कलाम भी और नात भी जिस कैफियत की थी उसी इल्तिजाइया रंग को इसने तारी करके फरियाद की जो कैफियत उस कलाम के अंदर थी उसको इसने अपने अंदाज से भी उसको ज़ाहिर किया है। और बाकी दोनों चीज़ें जो मैंने भी नोट की, उस ज़बी भाई ने उसका जिक्र कर दिया है। बहुत खूब पढ़ा है, बहुत सी दुआएं। जी कारी साहब क्या कहेंगे दानियाल के लिए? दानियाल के लिए मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ माशाल्लाह पढ़ा है। बड़ी प्यारी इनकी आवाज़ है और फ्री होकर पढ़ते हैं, बिल्कुल फ्रीली पढ़ते हैं माशाल्लाह, और बड़े मुनहमिक होकर पढ़ते हैं और बड़ा उसको फील करके पढ़ते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है कि इन्होंने हमें भी उस शहर में मुब्तला कर दिया था। वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। एक मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, बीनाई इन्होंने जो कहा ना, बीनाई, वो ज़रा ज़्यादा लंबा कर देते हैं। बीनाई इतना लंबा नहीं, बीनाई आप इस तरह से कहिए, बीनाई। ठीक है, ठीक। तो बहरहाल माशाल्लाह ओवरऑल इन्होंने बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा है माशाल्लाह। जी शाह जी? दानियाल ने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। सब हजरात ने इनकी तारीफ़ की, जितनी चीज़ें हजरात हैं। लेकिन सेमीफाइनल में इन्होंने चूँकि रागों का जो आलाप था वो कम रखा था, तो वहाँ इनकी भरपूर जो थी वो कारकर्दगी थी। तो यहाँ गैर ज़रूरी तौर पर इन्होंने राग जो लापे हैं वो कुछ कानों को भले नहीं लगे। बहरहाल मजमूई तौर पर बहुत अच्छी इनकी कारकर्दगी थी और मैं समझता हूँ कि इन्होंने अपने तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश की है माशाल्लाह। जी शहबाज भाई? दानियाल साहब ने अच्छा पढ़ा। जैसे ज़बीब भाई ने फरमाया कि अलाप ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया था इसने, उस तरह जैसे नात में होना चाहिए था, मुझे उतना लुत्फ़ नहीं आया। लेकिन आगे सूफियाना रंग में आके माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, बहुत मज़ा आया। और निशानदही भाई सरवर ने भी कर दी भुल। जी हाँ। वो उन्होंने 3 दफ़ा पुल पढ़ा है। बहरहाल अल्लाह सलामत रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आमीन, बहुत शुक्रिया। आइए दानियाल, अगले पार्टिसिपेंट हैं लाहौर से शहजाद लियाकत। हर वक्त तसव्वुर में, हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, अब दर अब दर बदरी है ना, गरीबुल वतनी है, हर तसव्वुर में
नजरों को झुकाए हुए खामोश गुजर जा, नजरों को झुकाए हुए खामोश गुजर जा, बेताब निगाही भी, बेताब निगाही भी यहाँ बेअदबी हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली है, हर वक्त तसव्वुर में वे माया तेरे वेखण ले चुक चरखा गली दे विच डावा, वे माया तेरे वेखण ले चुक चरखा गली दे विच डावा, वे लोकां भाणे मैं कटदी तंद तेरियां यादां दे पावा, वे लोकां भाणे मैं कटदी तंद तेरियां यादां दे पावा, वे माया तेरे वेखण लई चरखे दी कूकर दे ओले, चरखे दी कूकर दे ओले याद तेरी दा तू बाबोले, याद तेरी दा तू बाबोले, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलार गावा, वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के तंद कत दी हुलार माशाल्लाह माशाल्लाह। जी शहबाज भाई क्या कहेंगे शहजाद लियाकत के लिए? शहजाद साहब माशाल्लाह बड़ी मीठी आवाज़ है इनकी, बड़ा लुत्फ़ आया मुझे, लेकिन नात में तैयारी नहीं थी आज इनकी, लेकिन आगे ख्वाजा साहब की काफ़ी में जाके लुत्फ़ आया इनका। अल्लाह आपको सलामत रखे। जी शाह जी। शहजाद लियाकत साहब ने मेरे नज़दीक नात भी बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन अगर ये थोड़ा सा अपने तलफ़ुज़ के ऊपर तवज्जो फरमाएं, बेताब निगाही जो है वो निगाही इन्होंने सही तौर पे अदा नहीं किया। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जिसकी निशानदेही मैंने की है। बहरहाल मजमूई तौर पे बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, मेरे नज़दीक बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। माशाल्लाह। जी कारी साहब।
माशाल्लाह हमारे मोहतरम शहज़ाद भाई ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है और बड़े इनकी आवाज़ में बड़ा सोज है, बड़ा अच्छा लगता है इनका पढ़ना। लेकिन अगर ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया था इनको कि अगर ये अपने तलफ़्फ़ुज़ पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा है। जैसे इन्होंने कहा कि बेअदबी, तो बेअदबी एक साथ मिला के कहना है। ऐसे अगर आप कहेंगे बे फिर अदबी अलग हो जाएगा, मिला के कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बेअदबी ज़्यादा ठीक है। ठीक। और इसी तरह आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए लफ्ज़ों की अदायगी पर। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आप बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह। जी सरवर भाई। शहज़ाद लियाकत की आज की जो परफॉर्मेंस है, ये पूरे सीज़न 6 में जितनी दफ़ा भी उनको सुना है, आज इनकी परफॉर्मेंस वैसी है जैसी मैं चाहता था। आज इसने खुल के पढ़ा है, जम के पढ़ा है और बहुत अच्छा लगा। मुकाबले के रंग को जैसे समझ गया ऐसे पढ़ा। अब ये है कि फ़ाइनल में पहुंचकर ये अपनी पूरी जो है वो आबोताब में नज़र आया है। लफ्ज़ों की जो तरतीब है ये बहुत बुनियादी चीज़ होती है, जो पहले भी हम जिक्र करते रहे हैं, तो इख्तिसार से सिर्फ वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। इन्होंने पढ़ा कि दरबदरी है ना गरीबुल वतनी है, दरबदरी है ना गरीबुल वतनी है। तो ये जो पॉज कहाँ पे देना है, लफ्ज़ को छोड़ना कहाँ पे है और किस लफ्ज़ को किसके साथ मिलाना है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पे थोड़ा सा अगर गौर कर लें तो और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। जी ज़बीब भाई। शहज़ाद लियाकत से हमेशा ही हम बहुत तवक्को करते हैं कि ये बहुत बढ़कर आएंगे, बहुत खूब पढ़ेंगे। आज भी इन्होंने खूब पढ़ा, लेकिन आपसे पहले जिस तरह दानियाल ने, हम सब ने पॉइंट आउट किया कि लंबा आलाप किया उन्होंने, और आपको सीखना चाहिए था कि सब ने ही ये बात की है कि आलाप लंबा हो गया, तो आपने भी छोटा आलाप नहीं किया। आपने 3 दफ़ा मतलब भरपूर सांस लेके आलाप लिए आपने, तो मुख्तसर आपको आलाप लेना चाहिए था। तलफ़्फ़ुज़ की भी गलती हुई। मेरी तवक्कुआत ज़ाती तौर पर आपसे बहुत ज़्यादा हैं, चूँकि आप बहुत टैलेंटेड हो, आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हो। तो मेरे नज़दीक जिस तरह मतलब मैं मुतमईन होना चाहता था आपसे, उतना नहीं हो पाया आज। ठीक है, आइए शहज़ाद लियाकत। नाज़रीन, हाफिज़ मोहम्मद वक़ास आसिफ आखिरी पार्टिसिपेंट मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के फ़ाइनल के भी और मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के भी आखिरी पार्टिसिपेंट हाफिज़ मोहम्मद वक़ास आसिफ सरगोदा से। दिल में उतरते हर्फ से दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा उसने सोत का ज़मज़म-ए सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मेरा तो कायनात में तेरे सिवा कोई नहीं, मेरा
खुदा तेरा अर्ज़ तेरी समा तेरे बंदे तेरे खुदा तेरा दिल में उतरते हर्फ से सांवल नगरी तो काबा निसारे सांवल नगरी तो काबा निसारे काबे दा काबा काबे दा काबा खुद में डाया रे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे ए इश्क डाडा मरनो ना टलदा हर जाते अपनी मर्जी है चलदा सूली ते वेखी हाँ सूली ते वेखी मोहब्बतां दी ठारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे सांवल दी नगरी तो काबा निसारे। माशाअल्लाह हाफिज़ वक़ास आसिफ जी। ज़बीब भाई क्या कहेंगे हाफिज़ वक़ास आसिफ के लिए? हाफिज़ वक़ास के लिए मुझे याद है कि इसे जजेस की स्टैंडिंग पोजीशन मिली थी और इससे भी हम बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आज फाइनल का प्रेशर ले गई है और प्रेशर भी खूब लिया। वक़ास बेटा बहुत ज़्यादा जगह लेना, खूबसूरतियाँ पैदा करना, सिर्फ़ यही पढ़त नहीं होती। जब तक कैफियत शामिल ना हो, पूरी महवियत के साथ आप ना पढ़ें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो आप बहुत टैलेंटेड नात ख़ान हो और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह, मेरा यकीन है कि आप आने वाले वक्त के एक बहुत बड़े नात ख़ान बनोगे। लेकिन आज जिस तरह आपको पढ़ना चाहिए था वैसा आप नहीं पढ़ सके। जी सरवर भाई। हाफिज़ वक़ास के लिए बहुत सारी दुआएं हैं और जैसा अभी ज़िक्र किया ज़बी भाई ने कि उस दिन जिस फ़ील के साथ इन्होंने पढ़ा था और वो अभी तक उसकी जो कैफियत है वो अभी तक हमारे जहनों में जगमगा रही है और उसका हम लुत्फ़ ले रहे हैं। आज सुर भी इनका ऊंचा था और जिस फीलिंग के साथ ये पढ़ते हैं इनका एक ख़ासा हमने देखा पिछले प्रोग्रामों में। आज उतनी फ़ील नज़र नहीं आई, लेकिन बहुत अच्छा आपने पढ़ा और वो जो कैफियत आपकी है जिसको आप फ़ील करके पढ़ते हैं, अगर उस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे तो जगह कहने से आप ये देखें कि वो जो कैफियत है वो जाती रहती है। आप जब ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, तो कई दफ़ा बहुत कुछ दिखाने की कोशिश में जो आपकी असल रंग होता है वो जाता रहता है। सही। तो बहुत सी दुआएं आपकी। जी शहबाज भाई। माशाल्लाह हाफिज़ वक़ास साहब ने बहुत अच्छा पढ़ा है। जो लास्ट टाइम पढ़ा था वैसा तो नहीं, लेकिन इसने नात को नात ही रखा और सूफियाना रंग को बहुत अच्छा पढ़ा। मैं तो मुतमिन हूँ इससे, माशाल्लाह बहुत अच्छा। जी शाह जी। हाफिज़ वक़ास साहब, मैं आपसे ख़ुद मुखातिब हूँ कि आपकी कोई पोजीशन आए या ना आए, आप नात पढ़ना नहीं छोड़ेंगे।
अल्लाह तबारक व तआला QTV के ज़रिए एक ऐसे नात खान को मंजर आम पे ला रही है जिसको इंशाल्लाह लोग बहुत देर तक सुनेंगे। माशाअल्लाह, मेरे नज़दीक आपने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाअल्लाह। जी कारी साहब। हाफिज़ वक़ास के लिए तो मैं ये कहूँगा कि इन्होंने पढ़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये सही है कि इसमें थोड़ी सी फीलिंग की कमी मुझे लगी। फील करके नहीं पढ़ा इन्होंने। वैसे बहुत अच्छी इनकी आवाज़ है, पढ़ अच्छा रहे थे और उतार चढ़ाव भी इनके बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा सही है कि थोड़ा सुर भी इनका बाद में ऊंचा हो गया था, अगर उसको ये कंट्रोल करते तो बहुत अच्छा हो जाता। सही, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चंद ही लम्हात में नतीजा मेरे हाथ में होगा। मैं तब चारों पार्टिसिपेंट्स को दावत दूंगा तशरीफ़ लाएँ। आसिम अली जमाती फैसलाबाद से, मोहम्मद दानियाल लाहौर से, शहजाद लियाकत लाहौर से, हाफिज़ मोहम्मद वक़ास आसिफ सरगोदा से इनका ताल्लुक़। चारों ने नजराना अक़ीदत पेश किया और ये चारों ही फ़ातेह हैं यकीनन, लेकिन मुकाबले की सूरत में अगर देखा जाए तो एक है जो आज का फ़ातेह होगा और उसी को कहा जाएगा कि ये मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 का फ़ातेह है। मैं पांचों जजेस हजरात से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ ले आएँ। जजेस हजरात तशरीफ़ ला चुके हैं और फ़ैसला मेरे हाथ में है। मैं आज के मेहमान खुसूसी माविन चीफ़ मिनिस्टर पंजाब बराए मजहबी उमूर व औक़ाफ़ क़िबला ख्वाजा नूर मोहम्मद सऊ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और उनके दस्ते मुबारक से ही तमाम पार्टिसिपेंट्स को प्राइज़ेज़ और एवॉर्ड्स पेश किए जाएंगे। आइए ख्वाजा साहब। नाज़रीन किराम, मुकाबला तो मुकाबला है, चारों ही बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, लेकिन फ़ैसला आज की पढ़त पर होगा, आज किस तरह से परफॉर्म कर पाए हैं। यकीनन चारों बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं और इनमें से ऐसे 24 में ऐसे बहुत से पढ़ने वाले थे कि जो यहाँ इस मुकाबले तक ग्रैंड फाइनल तक पहुँचने के हकदार थे, लेकिन उस दिन कैसा पढ़ा है फ़ैसला इस पर होना है। और जजेस हजरात ने बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। एवॉर्ड्स, प्राइजेज़ मैं एक मरतबा फिर अनाउंस कर दूं। फ़र्स्ट पोजीशन के लिए अल वफ़ा टूर्स एंड ट्रेवल्स एंड उम्रा सर्विसेज की जानिब से उम्रे का टिकट है। सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए सुपरस्टार मोटर बाइक की जानिब से मोटरसाइकिल्स का तोहफ़ा है। अथर एसोसिएट्स की जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं फ़र्स्ट और सेकंड के लिए। साहबजादा हसन हसीबुर्रहमान की जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं चारों फाइनलिस्ट के लिए। ख्वाजा नूर मोहम्मद सऊ साहब की जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं चारों फाइनलिस्ट के लिए। हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब की जानिब से होम अप्लाइंसेस हैं चारों पार्टिसिपेंट्स के लिए भी। और तमाम जजेस हजरात जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा भी जो जजेस हजरात तशरीफ़ लाते रहे हैं उनके लिए होम अप्लाइंसेस हैं। हाजी अब्दुर्रज़ाक याकूब और उनकी फ़ैमिली की जानिब से हाजी अब्दुर्रज़ाक याकूब एवॉर्ड, जिसका इजरा पिछले सीज़न में किया गया था मुस्तकिल, और वो इस बार भी इंशाअल्लाह वो एवॉर्ड पेश किया जाएगा। तो मैं अब अनाउंस कर रहा हूँ चारों पार्टिसिपेंट, आसिम अली जमाती फैसलाबाद से, मोहम्मद दानियाल लाहौर से, शहजाद लियाकत लाहौर से, हाफिज़ मोहम्मद वक़ास आसिफ सरगोदा से। चौथा नंबर हासिल किया है 94 पॉइंट्स लेकर। बहुत अच्छा पढ़ने वाला, लेकिन यहाँ जजेस को कायल करना, यहाँ किस तरह पढ़ना है, ये मुकाबलों के बाद समझ में आता है, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ने वाला है। 94 पॉइंट्स लेकर आसिम अली जमाती फैसलाबाद से चौथे नंबर हासिल किया है। तीसरी पोजीशन हासिल की है। इससे तवक्कुआत थी कि ये पहली 1-2 पोजीशंस में होगा, लेकिन फाइनल में पहुंचा है। आज उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। 114 पॉइंट्स हाफिज़ मोहम्मद वक़ास आसिफ सरगोदा से, इन्होंने आज तीसरी पोजीशन हासिल की है।
इनको भी बहुत मुबारकबाद। रह गए 2 सना खां, इनमें से एक फातेह है, एक फातेह है जो सीज़न 6 का फातेह कहलाएगा। 127 पॉइंट्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की है सीज़न 6 के मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 के फातेह हैं मोहम्मद दानियाल। बहुत मुबारक दानियाल को। 127 पॉइंट्स हासिल करके दानियाल ने पहली पोजीशन हासिल की और 117 पॉइंट्स के साथ शहजाद लियाकत दूसरे नंबर पर हैं, उनको भी बहुत मुबारकबाद। ये सना खां भी बहुत अच्छा पढ़ने वाला, लेकिन मुझे लगा कि इसे कुछ देर से समझ में आया कि मुकाबले में मरहबा या मुस्तफ़ा में किस तरह से पढ़ना है, और फाइनल में ये अपनी झलक में नज़र आया, अपने रंग में नज़र आया, लेकिन फिर भी उसको पहुंच नहीं पाया जो दूसरी पोजीशन में इसको इस मुकाबले में पहुंचना चाहिए था, और दूसरी पोजीशन हासिल की है। मैं चारों पार्टिसिपेंट्स को, चारों फाइनलिस्ट को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। अवार्ड्स हैं इनके लिए। राज दुलारे सभी के राज दुलारे, या मुस्तफा अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा अहलन व सहलन मरहबा। जिंदगी का बहुत बड़ा एजाज दानियाल ने इस कम उम्री में पाया है। बहुत मुबारक। मरहबा या मुस्तफा। सदाए सल्ले अला है मुज़य्यन अर्शे उला है, बहुत नूरानी फ़ज़ा है। तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया, तमाम मुअज़्ज़ज़ जजेस हज़रात का बहुत शुक्रिया, तमाम प्रोडक्शन टीम का बहुत शुक्रिया। इस खूबसूरत प्रोग्राम, इस कामयाब प्रोग्राम को मज़ीद कामयाब बनाने में हर शख्स ने ऑन द कैमरा, ऑफ द कैमरा अपना अपना किरदार अदा किया। सबको ऊपर से लेकर नीचे तक हर शख्स को बहुत बहुत मुबारकबाद। सीज़न 6 ख़त्म हुआ, मदह बाकी है। इंशाअल्लाह ये मुकाबला हम होंगे 60वां 600 साल, इंशाअल्लाह ये जारी और सारी रहे। दुआएं हैं कि ये सिलसिला जारी और सारी रहना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की मदह की जो फ़रोग़ है, जो ज़ाहिरी फ़रोग़ है, वो होता रहे। नात खां यहाँ से तरबियत पाते रहें। तस्लीम साबरी को इजाज़त दीजिए। मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 6 बड़े खुशी के भी लम्हात हैं और दुख के भी लम्हात हैं कि आज आखिरी मुकाबला हम आपसे जुदा हो रहे हैं। इतनी बुलंद आवाज़ लगाइए कि अगले साल तक समातों से टकराती रहे। मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर मरहबा या मुस्तफ़ा।